बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, ये जो लफ्ज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, ये कभी ना कभी आपने सुना होगा, आपका इससे वास्ता पड़ा होगा। मुमकिन है कुछ लोगों का लफ्ज़ से वास्ता ना पड़ा हो, इसकी अमली शक्ल से वास्ता पड़ा हो, या उन लोगों से वास्ता पड़ा हो जो इस लफ्ज़ को ज़िंदगी का मोटो समझ के जीते हैं। ये लफ्ज़ है ट्रखालोजी। बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का इसको ऑब्जेक्टिव बना के जीते हैं। ट्रखालोजी हर काम में, वो रिश्ते में भी ट्रखालोजी हो सकती है, वो जिस दफ्तर में काम करते हैं बहाने बनाएंगे, ये ट्रखालोजी है। वहाँ वो गोली देंगे, ये ट्रखालोजी है। जो काम उनको दिया गया वो नहीं करेंगे, ये ट्रखालोजी है। किसी और पे ज़िम्मे डाल देंगे, ये ट्रखालोजी है। जिस चीज़ की कमिटमेंट की होती है वो उसके ऊपर कोई कवर डाल देंगे कि और मुकर जाएंगे, ये ट्रखालोजी है। ऐसे लोग चंद दिन और चंद हफ्ते अच्छे गुजार लेते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सबको बेवकूफ़ बना लिया है। ये लोग जो ट्रखालोजी के माहिर अपने आप को मानते हैं या जानते हैं, ये मैट्रिक पास भी हो सकते हैं, अंडर मैट्रिक भी हो सकते हैं, FA पास भी हो सकते हैं, MA पास भी हो सकते हैं, यानी किसी भी लेवल पे ये माइंडसेट पाया जाता है। क्योंकि मैंने मुख्तलिफ अपने दफ्तरों में ऐसे शहज़ादे बहुत देखे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है, ये तर्ज़ इंतखाब है। पर होता ये है कि ये जो काट की हंडिया होती है ये बार बार चढ़ती नहीं है, एक ही दफ़ा चढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कागज़ का जहाज़ बना के पानी में चलाएं तो कितनी दूर आपको ले जाएगा। दफ्तर में, ऑफिस में, बिज़नेस में, नौकरी में ज़िंदगी आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ी है। ज़िंदगी आपके दावों से नहीं जुड़ी हुई, ज़िंदगी आपके उन कह मुकरनियों से नहीं जुड़ी हुई कि जिसको आप कह के, लाइक एक लड़का सुबह रोज़ाना सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, रोज़ाना सुबह दफ्तर से निकले, सारा दिन बाइक पे फिरे और शाम को इतला करे जी इतने लोगों से मिल लिया और वाह वाह क्या बात हुई, बड़ा उम्दा उनसे रिज़ल्ट रहा। एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेंगे, हफ्ता गुजर जाएगा, पर एंड ऑफ द डे यू हैव टू सबमिट ए रिपोर्ट एंड व्हेन एवर रिपोर्ट इज़ देयर द रिज़ल्ट इज़ देयर। जब महीना ख़त्म होगा तो परफॉर्मेंस क्या है, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी आपकी सेल हुई, कितनी लोगों ने आपकी इंक्वायरीज़ की, तो एक एक जो उसका पैरामीटर है उस पर पूरे आप नहीं उतर रहे होते। कौन होगा आपका बॉस या सुपरवाइज़र जो उस लम्हे आपकी डिग्री को चूमेगा, उस लम्हे आपकी शक्ल के वो वारी वारी जाएगा, उस लम्हे आपके ख़ानदान पे वो हार चढ़ाएगा और उनकी तहसीन करेगा कि किस अजीम बाप के बेटे हो और किस अजीम माँ ने तुमको जना है। वो जो ऐसे ट्रखालोजी वाले लोगों की शान में उस वक्त मुँह भर भर के गुस्ताखी करते हैं, तो मैं उसका चूँकि चश्मदीद गवाह हूँ। बाबा, जिसके पैसे लगे होते हैं उसको दुख दर्द ज़्यादा होता है। जब उसको कोई धोखा देगा, जब उसको कुछ चक्कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको इल्म ना हो, उसको इल्म हो जाता है। तो प्यारे सुनने वालों और देखने वालों, आप के मन में कभी किसी को ट्रखाने का ख्याल भी आए तो एक लम्हे को सोचिएगा कि बीते माह साल में, बीते कितने साल ऐसी ज़िंदगी में जहाँ आपने ताल्लुक़ कमाया होता है, एतबार अपना जमाया होता है, वो उन झूठे दावों से और उन बेजा बहानों से कि जिनके बिना भी आप काम सही बात भी बता सकते थे। जब आप किसी जगह काम करें तो ज़िंदगी में कामयाबी का जो बुनियादी गुर मैंने सीखा वो बहानेबाजी नहीं है, वो मल्टीटास्किंग है। आपको काम 1 बताया जाए 2 कीजिए, 2 बताया जाए तो 4 कीजिए, 4 बताया जाए तो 8 कीजिए। आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं होगा। देखें, ये ट्रखालोजी करने वालों को तो रिप्लेसमेंट एक से एक अहमक आपको मिल जाएगा, एक से एक बहानेबाज आपको मिल जाएगा। उसकी कोई क्यों कदर करेगा, उसका कोई क्यों इंतज़ार करेगा? वो प्रमोशन का भी तवक्को करेगा, वो इंसेंटिव की भी तवक्को करेगा। क्या आप ऐसे लोगों को तो मुफ्त में रखने को तैयार ना हो? ये बिलाखिर ट्रेस हो जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, निकाले जाते हैं, मुल्क में हों या मुल्क से बाहर हों। यानी दुनिया में तो आपको पता 15-15 मिनट के हिसाब से, आधे घंटे के हिसाब से, उनकी डायरियाँ तक उनके लिए टाइम खुदा है।
और उसमें वो ज़रा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बंदा परफॉर्म ना करे, जो कमिट किया है, जो उसका हदफ है उसको अचीव ना किया हो। सो उसको वो इतना पैरामीटर्स के अंदर और इतना फ्रेमवर्क के अंदर रखते हैं कि बहानेबाज फ़ौरन पकड़ा जाता है। कभी मत बनिए बहानेबाज, कभी अपने आप को इस तौर पे ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये मनफी स्मार्टनेस है। ये आपको ज़मीन के ऊपर तो इज़्ज़त दिला नहीं सकती, लोगों की आंखों से गिरा सकती है। इंसान ज़मीन पे गिरा हो तो उठ सकता है, आंखों से गिर के उठना बहुत मुश्किल होता है, और ये तजर्बा कभी मत कीजिएगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनफी होती हैं, पर हमको जानना चाहिए, उनको एग्जीक्यूट करने से पहले मानना चाहिए, उनके नुकसान से भी आगाह होना चाहिए। फ़ायदा इसका शायद वक्ती सा हो जाता हो, किसी जगह चंद दिन चंद हफ्ते निकल जाते हों, पर बिलाखिर आप एक्सपोज हो जाते हैं, और जो एक्सपोज्ड लोग होते हैं वो कभी पसंद नहीं किए जाते। उनके साथ ताल्लुकात, रिश्ता, जॉब, कुछ भी इस्तेहकाम नहीं पा पाता। आपने जो मर्ज़ी पढ़ा हो, जो मर्ज़ी किया हो, वो सारा का सारा ढह जाता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं। मेरा रब आपके लिए बहुत आसानी करे, आपका दिल और आपका दिमाग और आपकी वो जो श्रूडनेस है उसको काबू में करे, और आप जहाँ जहाँ हों अच्छे काम करने वाले, हदफ पूरा करने वाले, टारगेट को अचीव करने वाले, परफॉर्मेंस दिखाने वाले हों। ये ट्रखालॉजी वाले जो ग्रुप है इसमें ना कभी शामिल हों। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।